पर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। तो देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लीजिएगा। अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे, बंद भाग हमें अपनी तरफ रखना है। और अब हम यहाँ पर टोटल लेंथ लेंगे, तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ रखी है 32 साइज़ के हिसाब से 14 इंच ली है। 13 इंच मुझे इसकी लेंथ तैयार रखनी है। तो मैंने यहाँ पर 14 इंच की लेंथ में कपड़े को कट कर दिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। तो इसका जो बैक गला है वो डीप है, बड़ा गला है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर शोल्डर लेने हैं 5 इंच और आर्म होल यहाँ पर लेंगे हम 5.25 इंच। इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है, तो जितने भी आपके चेस्ट होते हैं उसका चौथा भाग आप यहाँ पर लीजिएगा। मैं ले रही हूँ 8 इंच 32 साइज़ में और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। और बाहर की तरफ देखिए, इस तरीके से तिरछी लाइन बनाते हुए हमें आर्म होल की गोलाई करनी है। शोल्डर यहाँ पर 5 इंच लिए हैं, आर्म होल 5.25 इंच लिए हैं और चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच लिया है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन का। कमर है 26 इंच, उसका चौथा भाग होगा यहाँ पर 6.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट कर दी है और अब हम इसे अस्तर पर कटिंग कर देंगे इस तरीके से। कट करने के बाद अब हम यहाँ पर गले का मेज़रमेंट लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर नेक की विड्थ रखनी है हमें। गले की जो चौड़ाई है वो रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2 इंच। अगर आप बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो आप 2.5 इंच ले सकते हैं। नेक विड्थ ली है 2 इंच। गले की टोटल लंबाई ली है मैंने 10 इंच और नीचे से नेक विड्थ ली है मैंने 3 इंच। यहाँ पर हम गले को इस तरीके से शेप दे देंगे और मैं यहाँ पर डीप गला बना रही हूँ। अगर आप गले की जो लंबाई है वो कम रखना चाहते हैं तो कम भी आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और अब हमने गले को कर लेना है कटिंग। तो इस तरीके से गले को हम कट कर लेंगे। ये देखिए, अब देखिए, मैंने इसे मेन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर दिया है। नेक को मैं यहाँ पर थोड़ा सा और डीप कर रही हूँ। ये देखिए, अगर आप नॉर्मल रखना चाहते हैं तो नेक को आप 10 इंच पर ही ले सकते हैं। मैंने इसे बढ़ाकर 10.5 इंच कर लिया है क्योंकि मुझे इसका बैक गला डीप चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर गले को मैंने थोड़ा सा और डीप कर दिया है। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर पर कटिंग हमारी हो गई है। अब हमने लेना है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग लगाने से गले में अच्छी फिनिशिंग आती है। अगर आपके पास नहीं होता है तो आप इसे सिंपल सिलाई लगाकर पलट भी सकते हैं। पेपर पेस्टिंग को हम डबल फोल्ड करके गले के नीचे रख लेंगे बैक पार्ट के और एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें गले की मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है पेपर पेस्टिंग के ऊपर। अब साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी कटिंग करेंगे और पेपर पेस्टिंग को अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रखकर हम इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर देंगे पिन लगाकर। तो सारे ही पार्ट यहाँ पर कटिंग हमारे हो गए हैं। अब हम यहाँ पर सिलाई स्टिचिंग करेंगे गले की। तो मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में हमें अटैच करना है। तो सिलाई लगाने से पहले आप पिन लगाइएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर पिन लगाकर इसे अटैच करेंगे। उसके बाद एक कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई सबसे पहले हमें गले के ऊपर लगानी है कॉर्नर की। ये देखिए, इस तरीके से। अब हम लगाएंगे साइड से सिलाई। तो साइड से हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ये वाली सिलाई लगाते समय आप हाथ से फिनिशिंग कर दें ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए। अब हमें इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके निकाल देना है। इस तरीके से हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है कटिंग करके निकाल देंगे। ये देखिए, और साइड से इसे फिनिशिंग कर देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सारे ही फैब्रिक को निकाल दिया है। उसके बाद में पेपर पेस्टिंग को अटैच कर रही हूँ इस तरीके से कपड़े के साथ। तो एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर हम पेपर पेस्टिंग को कपड़े के साथ अटैच कर देंगे। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकल रहा है उसे हमने कट करके निकाल देना है
और छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा लेने हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कट लगाएंगे और इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अब हमें लेना है पेपर पेस्टिंग को, देखिए इस तरीके से रखना है और ब्लाउज़ के कपड़े को यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए इसे अच्छे से हम सेट कर लेंगे। बराबर करते हुए हमें पिन लगा लेनी है। इस तरीके से इस पर पिन लगा लेंगे और अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो एक कॉर्नर की सिलाई यहाँ पर लगानी है हमें एक पैर का मार्जिन देते हुए। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। गले के ऊपर मैंने फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है और अब हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करेंगे। यहाँ पर आपको एक पैर के मार्जिन जितना कपड़ा छोड़ना है और ये जो गला पट्टी हमने पेपर पेस्टिंग लगाया था उसे आपको कट करके निकाल देना है। जो कॉर्नर है वहाँ पर हम छोटे छोटे कट ये इस तरीके से लगा लेंगे। कॉर्नर्स पे कट अच्छे से लगाएंगे। पूरे ही नेक पे छोटे छोटे कट हमें इस तरीके से कैंची से लगा लेने हैं। उसके बाद अस्तर के कपड़े को हम इस तरफ करते हुए जो हमारा गला पट्टी है उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। एक कॉर्नर की सिलाई हमें इस तरीके से यहाँ पर लगा लेनी है। पूरे ही गले के पैटर्न पर मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। उसके बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग से लगा लेनी है। गले को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ताकि जो पट्टी है वो ऊपर की तरफ ना दिखे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इन्हें कंप्लीट कर दिया है और बीच में से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट यहाँ पर एक छोटा कट लगाएंगे और दोनों ही तरफ हमें प्लेट्स डाल देनी है। तो 3.5-4 इंच की लेंथ में आप प्लेट्स लगाइएगा। सेंटर से थोड़ी दूरी पे कपड़े को फोल्ड करना है। अब मैंने जो पट्टी यहाँ पर कट की थी ऊपर कटिंग करते समय 1.5 इंच की विड्थ में ये पट्टी है उसे हमने एक तरफ से फोल्ड कर लिया है। अब इसे कमर के ऊपर अटैच कर देंगे इस तरीके से। एक सिलाई गले नीचे कमर पट्टी को इस तरफ करते हुए लगा लेनी है। अब हम कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो ये बैक पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसका डिज़ाइन तैयार करेंगे तो उसके लिए हमने एक फैब्रिक यहाँ पर लिया है जिसकी चौड़ाई है 11.5 इंच और लेंथ में है ये 8 इंच। आप लेंथ में इसे 9 से 10 इंच तक भी ले सकते हैं। इसे फोल्ड करते हुए मैंने एक सिलाई लगा ली है। यहाँ पर हमें एक बेल्ट बनाना है। ये देखिए इसे पलट कर हम सीधा करेंगे और इसे हाथ से फिनिशिंग कर देंगे। इसका जो जॉइंट है उसे सेंटर में कर देंगे। अब इसे फोल्ड करते हुए सेंटर मार्क करेंगे। छोटी छोटी प्लेट्स भरेंगे यहाँ पर और इसे मशीन से पक्का कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से मशीन को आगे पीछे करके यहाँ पर। तो ये सुंदर सा बेल्ट हमारा एक रेडी हो गया है जिससे हम ब्लाउज़ का डिज़ाइन बनाएंगे। अब आपको जितना ऊपर और नीचे इसे रखना है उसे रखते हुए आपको बराबर कर लेना है। तो मैं इसे गले के नीचे अटैच कर रही हूँ और दोनों तरफ आप एक कॉर्नर की सिलाई लगा दें ताकि धागे ना निकलें यहाँ पर। अब आप इसे अपने ब्लाउज़ पर सेट कर लें। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसे पेन लगाकर नीचे रख के अच्छे से सेट किया है। उसके बाद ही इस पर हम पक्की सिलाई लगाएंगे। तो इसे आप ऊपर भी लगा सकते हैं और गले के नीचे भी लगा सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लेस अटैच करनी है। तो सबसे पहले हम नीचे गले पर लेस लगाएंगे और इसमें देखिए फ्लावर बने हुए हैं पिच कलर। आधी इस पर हम पक्की सिलाई लगाएंगे। तो इसे आप ऊपर भी लगा सकते हैं और गले के नीचे भी लगा सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लेस अटैच करनी है। तो सबसे पहले हम नीचे गले पर लेस लगाएंगे और इसमें देखिए फ्लावर बने हुए हैं पिच कलर के। तो वही कलर कॉम्बिनेशन में मैंने लेस को लिया है। लेस लगाने से जो गले का लुक है वो और भी अच्छा दिखेगा। अब हम आर्म होल तरफ से मार्क कर लेंगे। एक जैसी मार्किंग दोनों तरफ कर लेनी है
और यहाँ पर भी लेस को अटैच कर देना है डिज़ाइन बनाते हुए। एक्स्ट्रा लेस जो निकल रही है उसे हम कट कर देंगे ताकि ऊपर से जब हम लेस लगाएं तो ये फिनिशिंग के साथ दिखे। और अब हम दोनों तरफ से लेस को अटैच करेंगे। जो गले पर हम यहाँ पर लेस लगा रहे हैं इसे आप नेक के थोड़ी दूरी से लगाएं ताकि पाइपिंग जैसा लुक आए इसका। ये देखिए इस तरीके से। तो दोनों तरफ हमने लेस को अटैच कर देना है और मैं नीचे कमर पर भी लेस को अटैच कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो बची हुई लेस है वो हम लटकन में यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3.5 इंच लेंथ और विड्थ में स्क्वायर कपड़े के पीसेस लिए हैं, उसे ट्रायंगल में फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने लेस को अटैच कर देना है। लेस को अटैच करने के बाद हम इसे डोरी के साथ अटैच कर लेंगे इस तरीके से रखते हुए। एक्स्ट्रा फैब्रिक सिलाई के पास से बिल्कुल कट कर देंगे। तो ये पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। इसे हम ये जो हमने बेल्ट बनाया हुआ है उसके साथ अटैच करेंगे। तो डोरी अगर आप कपड़े की बना कर लेना चाहें तो कपड़े की भी आप बना सकते हैं। मैंने रेडीमेड वाली डोरी ली है। अब इस लटकन को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इसे 2 से 3 बार नॉट लगाते हुए अंदर बाहर करते हुए इसे आपको इस तरीके से कर देना है। अब आप यहाँ पर नॉट लगा सकते हैं, इसे बो का लुक दे सकते हैं, जैसे भी आप रखना चाहें। सुई धागे से आप इसे पक्का कर दीजिएगा ताकि ये जो नॉट हमने लगाई है वो निकले ना। ये देखिए इस तरीके से। तो ये डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।